घबराई, बौखलाई और असुरक्षित पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि काम पसंद ना आए तो चौराहे पर बुला लीजिएगा। जनता वही कर रही है। हिमाचल इलेक्शन है, गुजरात इलेक्शन है, यहां तक कि दिल्ली का एमसीडी चुनाव नजदीक आ गया। सबकी डेट आसपास रखी गई है। सबके जो नतीजे आने वाले हैं वो भी आसपास लगभग आएंगे। लेकिन बीजेपी का क्या रवैया है, बीजेपी की क्या हालात हैं, इस पर न मेन स्ट्रीम बात कर रही है और न ही भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता कोई इस पर बहस नहीं कर रहा, कोई डिबेट नहीं कर रहा। डिबेट क्या चल रही है कि दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण से लोगों की जान जा सकती है। लेकिन असल मुद्दों पे बात नहीं कर रही है मीडिया। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 8 सालों की जो करतूतें रही उस पर बहस नहीं कर रही है, उस पर डिबेट नहीं करा रही है, क्योंकि मुद्दा आप चुनाव का है, मुद्दा आप रोजगार का है, मुद्दा आप 5 लाख से ज्यादा नौकरी देने का जो वादा किया था उसका है, युवाओं के भविष्य का है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, भ्रष्टाचार का है। इसलिए अब टीआरपी बढ़ाने के लिए उनको मुद्दा नहीं मिल रहा है, क्योंकि हिंदू मुसलमान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति हो रही है जगह जगह, हम इस पर बात करेंगे। लगातार ऐसे फोटो हमारे सामने आते रहते हैं कि जहां बीजेपी की रैली में कुर्सियां अक्सर खाली रह जाती हैं। कुर्सियां खाली रह जाती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की खाली कुर्सियों को कवर करने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया मौजूद है। तमाम न्यूज चैनल्स की बात करें, उसके एंकर लगातार ये प्रयास करते हैं कि खाली कुर्सियों को किस तरीके से भरकर दिखाया जाए, किस तरीके से रैली को महारैली बताया जाए। लेकिन हिमाचल में क्या हो रहा है इसकी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या वाकई में जनता परेशान है? क्या वाकई में नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि जनता मुझे कहीं भी बुला ले, अगर मेरे काम से खुश ना हो, किसी भी चौराहे पे बुला ले तो मैं आ जाऊंगा, वही जनता कर रही है। नरेंद्र मोदी के काम से नाखुश हो गई है जनता। भारतीय जनता पार्टी, जिसको बौखलाई पार्टी कह सकते हैं, जिसको घबराई पार्टी कह सकते हैं, जिसको असुरक्षित पार्टी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सांसें फूलने लगती हैं, क्योंकि हार का जो चेहरा है वो उनको देखना मंजूर नहीं है। या यूं कह सकते हैं कि वो अपनी असलियत से इस तरीके से वाकिफ हैं कि वो जनता से रूबरू नहीं होना चाहते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में 2 पोस्टर नजर आ रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें वो जयराम ठाकुर को शपथ दिलवा रहे हैं हिमाचल में। एक तरफ कांग्रेस का पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है हिमाचल में फिर कांग्रेस सरकार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल हो रहा है वो आप देख सकते हैं इस फटे हुए पोस्टर से। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर तक फाड़ दिए हैं, जिसमें वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि जयराम ठाकुर सीएम कैंडिडेट बनेंगे और जीतेंगे और शपथ ग्रहण करेंगे हिमाचल में। और उसके ऊपर हेडलाइन लिखी है कि स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इकोनॉमी का स्तर तो आप जान ही सकते हैं कि हमारी देश के हालात क्या गए हैं। डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया नहीं गिर रहा है। ऐसे जब बेतुके बयान आते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के तो खुद पर हंसी आती है। क्या हम ही है वो लोग, या हम जैसी जनता नहीं चुनकर भेजा उन लोगों को सत्ता में, जिनको ये तक नहीं मालूम कि रुपया कमजोर होता जा रहा है। उसको अपनी गलती को छुपाने के लिए वो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया अपनी स्थिति में ठीक है। मैं प्याज महंगी हो रही है लेकिन मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। ऐसे वित्त मंत्री के जब बयान आते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि देश की अर्थव्यवस्था का स्तर कहां होगा। जिस जीडीपी का स्तर बढ़ाने की बात हो रही थी, उसी जीडीपी के स्तर को गड्ढे में धंसा दिया, जमीन में घुस गई है। भारत इकोनॉमी व्यवस्था की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था का स्तर जमीन में धंसता हुआ नजर आते हैं। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी जो कहते थे अपने भाषण में कि अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे, सिर्फ अंबानी अडानी की, कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों की, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, उनके जो घनिष्ठ मित्र हैं। लेकिन आम जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपने भाषणों में ऐसे कहते थे कि मुझे किसी भी चौराहे पर बुला लेना। पंजाब की जनता आपको बुलाना ही चाह रही थी, लेकिन आपकी जान को खतरा आ गया था। आपने किस तरीके से वहां से यू टर्न किया, आप खुद ही देख सकते हैं। अपने वादों से किस तरीके से
अब फेल होते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब तिलमिला रही है, एमपी एमएलए को खरीदने का लगातार प्रयास करती है और जो बागी नेता जो भारतीय जनता पार्टी के सामने होकर आंख से आंख लड़ाकर कोई राजनीति में आने का प्रयास करता है तो उसको धमकी देते हैं, उसको फोन कर कर बोला जाता है कि आप बैठ जाइए, इंडिविजुअल तरीके से आप इलेक्शन मत लड़िए। यह है भारतीय जनता पार्टी का विकास। टीवी चैनल्स को खोलेंगे तो लगेगा भारत जो है विश्व गुरु बनता जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर जब आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, लगातार लोग तंगी से परेशान होकर जान दे रहे हैं अपने। ये है भारतीय जनता पार्टी का विकास। जो कहते थे कि कांग्रेस ने क्या किया, 60 साल से जो सरकार फेल हुई है, आप 8 सालों में वो हमसे क्यों चाहते हैं? अरे जो वादे सरकार सत्ता में आई थी कर कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हजारों युवाओं को नौकरी देंगे, आज युवा जहर खाकर अपनी जान दे रहा है। लगातार लोग इस तरीके से वीडियो भेजते हैं हमें कि जहां हम बता भी नहीं सकते, हम दिखा भी नहीं सकते यूट्यूब गाइडलाइंस के अगेंस्ट है कि लोग किस तरीके से गरीबी से परेशान होकर, आर्थिक तंगी से परेशान होकर, कास्ट एट्रोसिटी से परेशान होकर, जातिवाद भेदभाव से परेशान होकर अपनी जान दे रहे हैं। और पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर शपथ लेंगे हिमाचल में। ये पोस्टर आप फटा हुआ जो देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं, वो जनता के हालातों को दर्शाता है, वो जनता की जो बदतर कंडीशन हो गई है उसको दर्शा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये फटा पोस्टर भारत की इकोनॉमी का स्तर बता रहा है और ये फटा हुआ जो पोस्टर है ये इस देश की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को चीख चीख कर कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ धर्म का डंडा और झंडा उठवाया जनता से, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। कोरोना में इनके पास वैक्सीन तक नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी से लोग अपनी जान दे रहे थे, लेकिन आज भी टीवी चैनल्स पे क्या दिखाया जा रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पिछले 8 सालों में कितने लोगों की जान गई है बेरोजगारी के कारण, महंगाई के कारण, भ्रष्टाचार के कारण। अगर वो इस पर बात करेंगे तो शायद इस देश में तरक्की आए। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है? क्या हिमाचल में बीजेपी आ पाएगी? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये फटा पोस्टर आप देख रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।